भारत की भाषा देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आपने कहावत सुनी होगी, अजब देश की गजब कहानी। पाकिस्तान प्रॉक्सी 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 इंडिया के साथ पिछले 70 साल से खेल रहा है और अब कर्मा उसके ऊपर आया है और अब कर्मा रिटर्न्स और अब अफगानिस्तान वो ही गेम खेल रहा है पाकिस्तान के साथ। दोस्तों, बड़ी अजीब सी कहानी है ये। कहानी शुरू कहां से होती है? कहानी शुरू होती है एक लड़ाई जो कि है कि कौन पक्का मुसलमान है, टीडीपी वाले या पंजाबी पाकिस्तान वाले। कौन बड़ा मुसलमान है, कौन शरिया लॉ लाना चाहता है। तो भाई साहब, इन दोनों की आपस में लड़ाइयां शुरू हुई और मैं आपको बता दूं, टीटीपी जो है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जो कि केपी उनका एक प्रोविंस है, उसमें बहुत प्रोमिनेंट है, जहां पे इमरान खान की गवर्नमेंट है आज की डेट में। तो इन दोनों की झड़पें शुरू हुई और पाकिस्तान बोलता था कि साहब, ये जो टीटीपी वाले हैं ये जाके अफगानिस्तान में छुप जाते हैं और यहाँ पे आके बीच बीच में कोई बम फूट जाए, कहीं खुद खुद फूट जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया भाई साहब, कि उन्होंने को पता चला कि उनका एक बहुत बड़ा नेता अफगानिस्तान में है, तो उन्होंने उसके ऊपर बॉम्बिंग कर दी। वो तो भाई साहब मरा नहीं, लेकिन अफगानिस्तान ने फिर छक्के छुड़ाए पाकिस्तान के और उनके 58 जो फौजी हैं उनको मार दिया और अब तो ये संख्या 100 से ऊपर हो चुकी है और 25 पोस्ट अपने अंडर में ले लिए। अब भाई, पाकिस्तान की फौज तो पूरी फौज है ना साहब। अरे एक देखिए, दो फौज सामने है तो मुकाबला होता है, लेकिन एक प्रॉक्सी है, एक आपकी नॉर्मल फौज है जिसके पास यूनिफॉर्म है, जिसके पास एयरफोर्स है, जिसके पास नेवी है, उसके पास सब कुछ है। लेकिन अफगानिस्तान के पास क्या है? अफगानिस्तान के पास केवल दो चीजें हैं दोस्तों, एक जज्बा और दूसरा सच्चाई। उन दोनों को मिला के बैंड बजा रखी है पूरे पाकिस्तान की अफगानियों ने। अब ये जो जंग है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो गई है। और ये शुरू कब हुई? जब इनके फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के आमिर खान मुत्तकी इंडिया में थे। अब पाकिस्तान के बहुत सोशल मीडिया जो हैंडलर्स हैं, इवन न्यूज, वो ये कह रहे हैं कि ये इंडिया ने प्रॉक्सी करवाई है। इंडिया ने बोला है उनको, अफगानियों को, कि भैया जाके पाकिस्तान को ठोको। अरे बेवकूफो, क्या अफगान इतने बेवकूफ हैं कि वो ये जानते हुए कि पाकिस्तान के पास एक पूरी सेना है और उसके पीछे दादा भाई नौरोजी हैं, ट्रंप, क्योंकि ट्रंप भी बगराम एयरबेस चाहते हैं। तो ट्रंप चाहते हैं किसी तरीके से ये अटैक हो, लड़ाई हो दोनों के बीच में, उसके बीच में अमेरिका आके सुलह कराए। और जब अमेरिका सुलह कराएगा तो बगराम बेच उनके पास आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये अमेरिका सोच रहा है, क्या ये अफगानिस्तान नहीं सोच रहा? क्या अफगानिस्तान को पता नहीं है कि हम 101 लड़ाई में किसी भी एक कंट्री से नहीं जीत पाएंगे? और जैसे अफगानी कुछ लोग, भाई मुझे माफ करना, वो बोलते हैं कि अमेरिका को हमने भगा दिया। अरे अमेरिका चाहता तो 24 घंटे के अंदर पूरा अफगानिस्तान खत्म कर देता, लेकिन वो वेस्ट है, वो पूरे वर्ल्ड पे जवाबदारी है उसकी। इसलिए अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए नेटो फोर्सेस ने ऐसा नहीं किया। और जब उन्होंने देखा कि अफगानिस्तान की खुद की फौज बेकार है, लाचार है, ये लड़ नहीं सकती है अफगानियों से, ये आपके तालिबानों से, तो उन्होंने कहा कि भैया हम जा रहे हैं, तुम जितना लड़ सकते हो लड़ो, उसके बाद तालिबान आ जाए। और दोहा में जाके एग्रीमेंट करके भाई साहब राम राम कह के वापस आ गए। वो चाहते, मैं फिर कह रहा हूं, वो चाहते तो 24 घंटे के अंदर खत्म कर सकते थे। इसी तरीके से पाकिस्तान चाहे तो खत्म कर सकता है। न्यूक्लियर बम की जरूरत नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स नहीं है उनके पास, इतनी तगड़ी एयरफोर्स नहीं है अफगानिस्तान के पास, उनके पास फाइटर जेट नहीं है, तो वो चाहे तो खत्म कर सकते हैं।
और यहां पे एक बात यह है कि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान में इंसानियत तो है नहीं। और दूसरा, आज ही वो ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है उनके भाई साहब बहुत बड़े चैंपियन बन गए हैं, उनको भी मेंबर बना दिया गया है। भाई साहब, पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स जो यूनाइटेड नेशंस की है उसमें मेंबर बना दिया गया है साहब। अब इससे ज्यादा छलावा हो नहीं सकता। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिका उनके साथ है, इंडिया भी बना है। ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं बना, इंडिया भी बना है और भी बहुत कंट्रीज बने हैं, और ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखिए कि उनका ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड क्या है पाकिस्तान का, और उसके बाद बार 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 उनको बनाना, इसका मतलब है कोई विदेशी ताकत इसमें काम कर रही है, तभी बन रही है। अच्छा, अब देखिए पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तान के पास इस वक्त पूरी फौज है और वो चाहें तो बॉम्बार्डिंग कर सकते हैं। अफगानी क्या करेंगे? देखिए, जो वहां पे बेसिकली जो अफगान तालिबान है वो तो नॉर्मल पब्लिक के बीच में है, उनको कैसे समझेंगे? अगर 25 आदमी मरे उसमें से एक तालिबानी होगा, बाकी नॉर्मल पब्लिक होगी। और पाकिस्तान को क्या चिंता है? मार दो। अरे जब पाकिस्तान को खुद के लोगों की चिंता नहीं है। कल टीएलपी का देखा ना आपने, कह रहे हैं 200 लोगों को मार दिया, कोई कहता है 2,500 लोग मर गए। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द नंबर, क्योंकि 200 और 2,500 में बहुत गैप है। इवन जो उनके नेता साद रिजवी उसको भी 3 गोलियां मार दी। तो उनका कोई ईमान धर्म थोड़ी ना है साहब। आप ईमान धर्म होता तो आप देखिए, पाकिस्तान के 4 प्रोविंस है, एक है बलूचिस्तान, वहां बीएलए इनको ठोक रही है, मतलब उसका पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान का जो लीडरशिप है उससे कनेक्शन नहीं है और वो अपोजिट में है, बीएलए मान गए। केपीके में टीटीपी है, ये अब मार रही है उनको, तो ये भी अपोजिट में है। तीसरा क्या है? ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। वहां पे आपने देखा होगा कि अगस्त में जाके, सॉरी अक्टूबर में एक एग्रीमेंट हुआ है साइन उनके बीच में, वहां पे भी हल्कार मच रहे थे, 8 लोगों की डेथ हुई थी, तो वो भी अगेंस्ट है गवर्नमेंट के। सिंधु देश जो पूरा आपका सिंध है और उसमें कराची मेन है, वो भी पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता, उसमें भी अंदर अंदर सिंधु देश बनाने की एक इच्छा जाग रही है। जैसे एमक्यूएम था उनका, आपकी एक पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, तो वो भी अगेंस्ट है। और अब टीएलपी, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, जो पंजाबी हैं, लाहौर के हैं, सकरीत के हैं, वो अपोजिट में आ गए। तो पाकिस्तान की सेना के साथ है कौन? आप सोचिए एक बार, कौन है? ना पंजाबी है, ना सिंधी है, ना बलोची है, ना पश्तून है, उनके साथ अब है कौन? कुछ मुट्ठी भर लोग। ऐसे में आप सोच रहे हैं कि आप बॉम्बार्डिंग करके अफगानिस्तान को खत्म कर दोगे? मरेंगे तो जरूर लोग, लेकिन दोस्त एक बात बताऊं कि जो लोग छितरे हुए होते हैं ना, फैले हुए होते हैं, उनको खत्म करना आसान नहीं है। वो हल्के हल्के आके आपको खत्म करते हैं। आप हमारे जम्मू एंड कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए, जो 90s के बाद वहां पे हुआ। थोड़े से लोग हैं, आज भी वहां पे 10-15 लोग ही एंटर करते हैं और 20-25 लोगों को मार के चले जाते हैं, और कुछ मर जाते हैं, कुछ वापस चले जाते हैं। आप किसको किसको रोकोगे? जिसके दिमाग में जज्बा है ये काम करने का वो तो करेगा। अगर पाकिस्तान उसको स्पॉन्सर कर रही है, उन लोगों को, कुछ लोगों को जिनको इंडिया में भेज रही है, तो अब अफगानिस्तान भी स्पॉन्सर कर रहा है कुछ लोगों को, पाकिस्तान भेजेगा। कर्मा रिटर्न्स, जो बोगे वो पाओगे। कहते हैं ना कि आम का अगर पेड़ आपने लगाया है तो आम ही होगा, उसमें बबूल नहीं होगा, या बबूल का पेड़ लगाया है तो उसमें आम नहीं होगा। इसी तरीके से जो आप काम करोगे आपको उसका वैसा ही जवाब मिलेगा। और अब पाकिस्तान इतना फंस चुका है दोस्तों,
कि उसके लिए बाहर निकलने का रास्ता बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की जनता उसके अगेंस्ट में है। ये बात आप सोचिए, जनता, और वो भी एक रेडिकलाइज्ड जनता। आज मरियम नवाज को देखिए, जब भीड़ में गई थी तो पीछे से किसने चांटा मार दिया? चीफ मिनिस्टर को चांटा मारा। वैसे वो तो इंडिया में भी होता है भाई साहब। तो अरविंद केजरीवाल को भी मार दिया था और एक दो लोग को और भी मारा है, वो तो चलो ठीक है। लेकिन एक लेडी चीफ मिनिस्टर, और जो कि प्राइम मिनिस्टर की भतीजी है, उसको चांटा मार दिया। लोगों में ऐसा गुस्सा गुस्सा है। वो नॉर्मल लोग थे, वो ना टीटीपी वाले थे, ना टीएलपी वाले थे, ना बीएलए वाले थे। वो आम नागरिक था जिसके अंदर गुस्सा है आज की डेट में। इसराइल को लेके गुस्सा है। जेन्युइन है नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन गुस्सा है। हर इंसान जो बसता है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है आज की डेट में। टीवी पे आके कुछ भी बोलें, मन से उनको पूछो तो वो अगेंस्ट पे होंगे पाकिस्तान के। ऐसे में पाकिस्तान सोचता है कि वो अफगानिस्तान से जीत जाएगा, कदापि नहीं जीत सकता। 10-12 बम जरूर छोड़ सकता है, 10,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख आदमी मार सकता है, क्योंकि उसकी फितरत ऐसी है। लेकिन फिर भी ये जंग नहीं जीत सकता, क्योंकि ये जंग ये जंग का मकसद कुछ और है, और उसको बाहर की ताकतों का सपोर्ट भी है। मुझे पता नहीं कि हिंदुस्तान का सपोर्ट इसमें है या नहीं है। मुझे तो लगता है नहीं है और ना ही होना चाहिए। लेकिन अगर है भी, तो भी पाकिस्तान को यह बताना चाहिए कि जो तुम 80 साल से, 75 साल से हमारे अगेंस्ट में कर रहे हो, अब हम उसका बदला ले रहे हैं तुमसे। हम नहीं ले रहे तो हमारे अफगान भाई उसका बदला ले रहे हैं आपसे। अब आप उनको जवाब दीजिए। तो दोस्तों, ये जो वॉर है ये इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। आज सीज फायर हुआ है, 48 आवर्स का सीज फायर हुआ है, और डीजीआई इस बार बोलता है कि अफगान आर्मी ने बोला है कि जो है सीज फायर कर दीजिए। अफगान बोलता है कि नहीं, हमने नहीं बोला है। मे भी कतर ने और सऊदी अरेबिया ने मिलकर बोला हो कि भाई साहब अभी शांत हो जाओ, आपस में डिस्कस करो कि आगे कैसे बढ़ना है। ये बात ठीक है, लेकिन ये जो एक नफरत शुरू हुई है, ये आपका मुस्लिम ब्रदरहुड के बीच में, वो इतनी जल्दी खत्म होने वाली अब नहीं है। अफगान किसी से नहीं डरे भाई साहब, ये बात तो माननी होगी। हिंदुस्तान में भी आके राज अफगानियों ने ही किया था। अब्दाली, गौरी, ये जितने भी हैं ये अफगानी थे, ठीक है ना। तो इसलिए ये लोग हार मानने वाले नहीं है, जुझारू कौम है। और यहां पे एक बात और मैं बोलूंगा कि इनका मेन पेशा, जो अफगान तालिबान है, उनका मेन पेशा है लड़ाई। 40 साल से लड़ाई कर रहे हैं छुप के, जिसे गुरिल्ला वार बोलते हैं। ये गुरिल्ला वार कर रहे हैं। ये इसमें एक्सपर्टीज है। इनकी एक्सपर्टीज चाय की दुकान लगाने में है ही नहीं, सामान बेचने में है ही नहीं। अरे जिसकी जिसकी जिस चीज में एक्सपर्टीज होगी, वो वही तो काम अच्छा कर पाएगा। और अगर उससे वही काम छीन लिया गया तो उसमें तो जंग लग जाएगा। और कहते हैं ना कि जंग को बहुत देर तक अगर पानी में रखा जाए लोहे को, तो उसमें जंग लग जाता है और वो खत्म हो जाता है। इसी तरीके से अगर इनको युद्ध से, छल युद्ध से, छदम युद्ध से अगर दूर रखा गया तो ये बर्बाद हो जाएंगे। और उसके बाद जो अफगान तालिबान है, उनकी पकड़ बहुत कम हो जाएगी अफगानिस्तान में। क्यों? क्योंकि उनके लड़ाकू अब लड़ना ही नहीं जानते हैं। तो इसलिए चाकू छुरी तेज करा दो। ये बात चल रही है कि भैया तुम करो करो करो, खूब जाके करो, अपना हाथ रवा करो, लेकिन रवा करो पाकिस्तान में जाके, ना अफगानिस्तान में करना, ना हिंदुस्तान में करना। आप जाके करो। और ये इंडिया की सबसे अच्छी चाल थी। जो पाकिस्तान पहले बोलता था कि ये लोग इंडिया में जाके हमको कश्मीर दिलवाएंगे। आपको याद होगा, जो इनकी एक सेनेटर थी पीटीआई की, उन्होंने यही बोला था कि अब तालिबान आ गए हैं और हमको ये अब कश्मीर दिला के देंगे। तो सबके मन में ये बात थी।
ये बात इंडिया ने खत्म करवा दी और ये इंडिया की बहुत ही अच्छी, मैं कहता हूं एक रणनीति रही है इसके बारे में, कि अफगानिस्तान वाले इंडिया को नहीं तंग करेंगे। अब उनके पास तंग करने को है कहाँ? ईरान में वो जा नहीं सकते तंग करने के लिए, चाइना वो घुस नहीं सकते तंग करने के लिए, वो कहाँ जाएंगे? वो पाकिस्तान में जाएंगे अपने हाथ रवा करने के लिए, और वो ही रवा कर रहे हैं हाथ अब। प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी नहीं है, डूरन लाइन की प्रॉब्लम आपने मान ली है प्रॉब्लम की, हाँ डूरन लाइन नहीं है, हमको उसको चेंज करना है, अब मान लो, क्योंकि वो चेंज होने वाली नहीं है, जो एक बार लिख दिया वो लिख गया। लेकिन आप उसी के पीछे पड़े हैं, क्यों? क्योंकि आपको अपना हाथ रवा करना है। सही बात तो ये है, जब 20 साल वहां पे अमेरिका रहा तब तो आपने कभी नहीं कहा कि हमको डोनलैंड लैंड की बात चाहिए। बीच बीच में बोलते जरूर थे, लेकिन उसके लिए कभी लड़ाई तो नहीं की पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान आपका सपोर्ट कर रहा था। आप जानते थे कि पाकिस्तान तो ये मिशनरी है, ये पैसा लेके कुछ भी करेगा। आज अमेरिका पैसा दे रहा है तो अमेरिका की तरफ से कुछ लोगों को पकड़ के दे रहा है, और हम हमारा ये यूज करना चाहता है अगेंस्ट इंडिया, इसलिए ये हमको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अफगान ये मन में जानते थे कि बेटा तुम एक बार सब कुछ हो जाए ना, तो हम इंडिया के पीछे नहीं पड़ेंगे, हम तुम्हारे ही पीछे पड़ेंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी मिसरीडिंग हुई है पाकिस्तान की, कि वो समझ ही नहीं पाए अफगान तालिबान की क्या साइकी है। और ये नंबर वन गलती पाकिस्तान की मैं कहूंगा, जो कि आज तक समझ ही नहीं पाए। जो अफगानिस्तान को अपना पांचवा सूबा कहते थे, आज उस पांचवें सूबे ने आपके पूरे देश को 4 सूबों में बदलने का वादा कर लिया है। और आप देखिएगा कि बहुत जल्दी हमारे जीते जी पाकिस्तान 4 भागों में बटेगा। दोस्तों आपका इसमें क्या कहना है जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। और जिसने भी दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।